है साहेब आश्वासन दिए हैं जो टिकट को काटेंगे और नहीं काटेंगे तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करा के हराएंगे 40,000 वोट से। 40,000 वोट हाँ 40,000 अधिक वोट से। मंत्री रह चुके हैं। अरे मुनेश्वर चौधरी मंत्री थे तो 40,000 से जीते थे और निर्दलीय लड़ गए तो 4,000 वोट आया था। सुरेंद्र भी तो मंत्री रह चुके हैं तो इनका 4,000 से अभी वर्तमान में राजद के विधायक हैं। माने ये जो इनको टिकट यदि कट जाता है लड़ते हैं सुरेंद्र राम निर्दलीय तो इनको 4,000 से कम वोट आएगा। गढ़का विधानसभा सुरेंद्र राम कहाँ सुरेंद्र राम को तो मतलब वैसा मुस्मात विधवा को क्यों उस बात उनके बारे में तो पूछिए मत, वो मुस्मात है। 10 नंबर आवास के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग गरखा से आए हुए हैं, कह रहे हैं गरखा में परिवर्तन करना है और वोट लेके आए हैं। सुरेंद्र राम को हटाना है, गरखा को बचाना है। यानी सुरेंद्र राम को काहे हटाना है ये पहले हमको बताइए। उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है। कार्यकाल अच्छा नहीं है? नहीं है। आप गरखे से आए हैं ना? हाँ गरखे से आए हैं, बलुआ से आए हैं। बलुआ गरखा विधानसभा पड़ता है। तो क्या परिवर्तन की मांग को लेकर आए हैं? काहे के लिए आए हैं? परिवर्तन के मांग को लेकर नहीं है, उनको साफ टिकट से हटाया जाए, दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। फिर उनमें कुछ सोचना समझना नहीं है। साहेब आश्वासन दिए हैं जो टिकट को काटेंगे और नहीं काटेंगे तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करा के हराएंगे 40,000 वोट से। 40,000 वोट? हाँ 40,000 अधिक वोट से। मंत्री रह चुके हैं। अरे मुनेश्वर चौधरी मंत्री थे तो 40,000 से जीते थे और मंत्री मुनेश्वर चौधरी थे और निर्दलीय लड़ गए तो 4,000 वोट आया था। तो क्या विचार है? सुरेंद्र राम भी तो मंत्री रह चुके हैं। तो इनका 4,000 से कम अभी आएगा। वर्तमान में राजद के विधायक हैं। माने ये जो इनको टिकट यदि कट जाता है लड़ते हैं सुरेंद्र राम निर्दलीय तो इनको 4,000 से कम वोट आएगा। 4,000 नहीं? हाँ 4,000 से भी वोट। इनका कारनामा बताते हैं। अभी जो बाढ़ है ना, बाढ़ में एक दिन हम लोग के पूछने आए हैं। बाढ़ में एक दिन विधायक हैं या पूछने आए हैं जो आप लोग के समस्या क्या है। तो बाढ़ में बलुआ डूब रहा है, सिंगही डूब रहा है, कोटवा पटीरामपुर डूब रहा है, रायपुर बिलगावा डूब रहा है, महाजी डूब रहा है, बलवन टोला डूब रहा है, नेहाला टोला डूब रहा है, सिंगही डूब रहा है। जहाँ के मुरौतपुर में छप कूटी काट रहे, चुनाव आ गया तो कूटी वो तो काट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो गरीब के बेटा थे, गरीब से यहाँ तक उठ के आए। इसीलिए बोर्ड पर लिखवाए हैं, इसीलिए वो बोर्ड पर लिखवाए हैं जे मजदूर से मंत्री। उनके कार्यकाल से खुश नहीं है? नहीं हम लोग खुश नहीं है, हम उनको कार्यकाल से खुश नहीं है। साहेब बोले हैं जो उनको टिकट काट देंगे। मैंने तो कोई विकास नाम का कोई चीज नहीं किया। कोई विकास नाम का चीजें नहीं किया है। जो अरे जो बेंच दिए हैं ना स्कूल में बेंच, वो गम्हार के सारा तख्ता को बेंच दे दिए हैं, कंचा गम्हार कटवा के। हमारे यहाँ गम्हार 100 में 500 में एगो मिलता है, झरकट का तो दामे नहीं है। और 3 महीना में सब घून गया, पिलुआ चाट गया। और जो गोदरेज का अलमारी हर एक स्कूल में दिया है 2 गो 3 गो, वो ट्रैक्टर जो चदरा का ट्रैक्टर का डाला बनता है, वो डाला के बनवा दिए गोदरेज का अलमारी और उस पर गोदरेज लिखवा दिया, बाईपास से अपना काम कर लिए। अब तो सखुआ मिलबो नहीं करता है। अरे सखुआ तो मिलबे नहीं करता, नहीं मिलता है तो ट्रक का बॉडी नाव ये सब कैसे पानी में। नाव जो पानी में चलता है ना, वो बिना सखुआ का लकड़ी के नाव नहीं चलता है। गमार के लकड़ी तो बिहाने डूब जाएगा। वो तो कहता है गरीब के बेटा है और विकास किया इसलिए हमको जानता चुनेगी दोबारा कहता रह तू। अरे देखो उनका के जे दोबारा हम जौन बोलत है उनका के देखो दोबारा कहता रह। चुनाव के इंतजार है। और यदि साहेब टिकट बोले हैं बदलने के, यदि नहीं बदलते हैं साहेब तो जब काउंटिंग होगा 22 नवंबर का बाद 22 नवंबर के लास्ट चुनाव है, उसके बाद में सरकार का गठन होगा। 28 नवंबर को नए मुख्यमंत्री बनेंगे, ताज जिसको होगा वो चढ़ेंगे। लेकिन काउंटिंग जब होगा तो साहब को सोचना पड़ेगा टिकट देंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले सुरेंद्र राम हारेंगे गरखा से। आप लोग 10 नंबर का चक्कर लगवा रहे हैं इनसे, कह रहे हैं कि 10 नंबर में चलना है। तो फिर गरखा तेजस्वी यादव तो कह दे कि गरखा जो क्षेत्र में घूमेगा, जो जनता के हित में कार्य करेगा, उनको हम टिकटें देंगे। तो आप लोग 10 नंबर काहे चक्कर लगा रहे हैं? आज इतवार है, संडे का दिन कॉलेज हॉस्पिटल, एगो हॉस्पिटल खुला रहता है कॉलेज, और सरकारी जो भी संस्था है कोर्ट, ये सब लोग बंद रहते। तो आज हम लोग का बंदी था। अब तो हम लोग सप्ताह में 6 दिन क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन आज संडे था तो हम लोग कहे थोड़ा चलिए साहब से गार्जियन है भेंट किया जाए। साहेब आज आश्वासन दिए हैं जो उनका टिकट काटेंगे, बहुत एकदम कटेगा, और नहीं कटेगा तो हरा देंगे। हमारे साथ जनता है, हरा देंगे। कितना से हराइएगा?
लमसम 40 का ऊपर से हारेगा, नीचे से नहीं हारेगा। चलिए भैया कहाँ से आए हैं आप? जी हम बलुआ गड़खा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, बलुआ पीपल टोला से। यानी बाहरी नहीं है आप ना? जी नहीं, गड़खा विधानसभा से ही है। गड़खा विधानसभा सुरेंद्र राम कहाँ के? सुरेंद्र राम को तो मत वैसा मुस्मात विधवा को क्यों उस बात उनके बारे में तो पूछिए मत। वो मुस्मात है। गांव देहात में औरतें कहती है, शगुन मानती है कि कहीं जा रहे हैं, अगर रास्ता पर भेंट जाए, मुलाकात हो जाए तो अशुभ माना जाता है। इसलिए उनका तो हम लोग चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मुस्मात है, विधवा है। अच्छा, जहाँ पे आए हैं आप वो उसी का पार्टी का तो वो भी विधायक है। किसका? जहाँ पे अभी आप आए हैं 10 नंबर, जी, जी। उन्हीं का पार्टी का वो तो विधायक जी हैं उस पार्टी का, लेकिन हम लोग सुप्रीमो से, राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि वर्तमान में जो विधायक है सुरेंद्र राम, उनको इस टिकट से वंचित किया जाए, इनको हटाया जाए, न दिया जाए। किनके लिए आए हैं आप टिकट जी मांग करने? हम तो सबसे सुयोग्य और कर्मठ और मुसीबत में चाहे जो भी किसी भी समस्या का समाधान करना हो तो हमारे करमवीर जी हैं, करमवीर भारती, वो किसी भी समस्या के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ वो दौड़ पड़ते हैं, गरीबों का वो सुनते हैं, करते हैं दिन रात। कभी भी कोई भी जनता पूरे गड़खा विधानसभा में अगर कोई बुलाता है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो हम नहीं चुनेंगे तो क्या विधवा को चुनेंगे, सुरेंद्र राम को चुनेंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये गड़खा के लोग आए हुए हैं, गड़खा में परिवर्तन की मांग कह रहे हैं सुरेंद्र राम का अब की बार टिकट कटना चाहिए और करमवीर भारती को मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्या गड़खा विधानसभा से वाकई सुरेंद्र राम का टिकट कटना चाहिए, गड़खा का विकास की बात होना चाहिए? 10 नंबर में पहुंचे हुए थे, कह रहे हैं कि गड़खा के जो विधायक है, विधायक नहीं वो विधवा है। इन सभी मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।